नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एज इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है और उसके एडजेसेंट में यानी कि उसके बगल में जिस वेरिएबल में पॉलिनोमियल गिवन है, यानी कि ये पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में गिवन है। यहाँ पर आपको वेरिएबल एक्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पर एक्स की आपको वैल्यूज़ गिवन है, मतलब एक्स की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको बताना है क्या ये जो एक्स की वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है, यानी इस पॉलिनोमियल का क्या ये जीरोस है। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं। सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्चुअली में वैल्यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर x की आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, यहाँ पर x की कुछ वैल्यू देखने को मिल रही है। तो x की कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनको जैसे ही हम पॉलिनोमियल में x वेरिएबल की जगह पे पुट करें तो ये पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर आ जाए, यानी कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन की कोई एक वैल्यू होती है जिसको जैसे ही हम लोग वेरिएबल की जगह पे पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर आ जाता है। यानी कि अगर से x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो जैसे ही हम लोग x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर पुट करेंगे वैसे ही ये पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर आ जाएगी। तो चलिए पुट करके देखते हैं। ये पॉलिनोमियल हमारे पास 3x + 1 गिवन है और x की वैल्यू -1/3 भी गिवन है। तो हम लोग x की वैल्यू -1/3 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। तो हमने x की जगह पे -1/3 को पुट किया और ये +1 एज इट इज़ आ गया। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -1 बचेगा और यहाँ का हमारे पास +1 बचेगा। सो -1 + 1 यानी कि 0 हो गया। सो जैसे ही हमने x की वैल्यू को -1/3 इस पॉलिनोमियल में पुट किया, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी कि x की वैल्यू -1/3 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सिंपली आपको x की वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में पुट करना है और आपको देखना है कि क्या ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है या नहीं। अगर से ये वैल्यू 0 के बराबर आ जा रही है तो गिवन वैल्यू ऑफ x इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए x की वैल्यू 4/5 को इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखते हैं। सो हमारे पास पॉलिनोमियल 5x - पाई है और अगर से हम x की जगह पे 4/5 पुट करें, यानी कि 5 × 4/5 और ये -पाई एज इट इज़ हो जाएगा। तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू 4 - पाई बचेगी। और ये वैल्यू चूँकि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई ये वैल्यू, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 4/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। अगर से x की वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाती तो ये वैल्यू तो पॉलिनोमियल का जीरोस होता, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू 4 - पाई आई है जो कि 0 नहीं है। इसका मतलब कि ये x की 4/5 जो वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपको बताना है क्या x की वैल्यू +1 और -1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं। तो सिंपली आपको पहले x की वैल्यू 1 को पुट करके चेक करना है कि क्या ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है या नहीं। फिर -1 को पुट करके चेक करना है कि ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है नहीं। तो पहले x की वैल्यू को 1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। जैसे ही हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया तो ये 1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे 1 पुट किया, x का स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सो 1 का स्क्वायर एक्चुअली में 1 आता है और ये -1 यानी कि वैल्यू 0 के बराबर आ गई। जैसे ही हमने x की वैल्यू को 1 पुट किया, हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी कि x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। वैसे हम लोग -1 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में। सो ये -1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हमने -1 पुट किया और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। सो -1 का स्क्वायर यानी कि -1 × -1 और ये -1 पहले से ही था। तो जैसे हम लोग -1 का -1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये +1 हो जाएगा और यहाँ पर -1 पहले से ही था, तो 1 - 1 ये फिर से 0 के बराबर आ गया, यानी कि x की वैल्यू -1 भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। क्योंकि हमने जब x की वैल्यू को 1 पुट किया तब भी ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, और जैसे हमने x की वैल्यू को -1 पुट किया तब भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई, यानी कि 0 के बराबर आ गई। तो ये इम्प्लाई करता है कि x की वैल्यू 1 और -1 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको पॉलिनोमियल x + 1 और x - 2 गिवन है और यहाँ पे x की 2 वैल्यूज आपको गिवन है।
एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू 2। तो आपको बताना है क्या ये दोनों इस पॉलिनॉमियल के जीरोस है या नहीं। तो सिंपली आपको एक्स की वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखना है कि क्या ये वैल्यू जीरो के बराबर आ रही है या नहीं। अगर से पॉलिनॉमियल किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए जीरो के बराबर आ जाता है तो वैल्यू जो आएगी वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस होगा, और अगर से नहीं आती है तो वो तो इस पॉलिनॉमियल का वो जीरोस नहीं होगा। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू -1 पुट करके देखते हैं। तो जैसे हमने एक्स की वैल्यू को -1 पुट किया तो -1 ये +1 एज इट इज़ रहेगा, और एक्स की जब हमने -1 पुट किया तो यहाँ पर -1 और ये -2 एज इट इज़ होगा। सो आप देखेंगे कि -1 + 1 हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा -3। सो 0 × -3 0 आ जाएगा। यानी कि जैसे हमने एक्स की वैल्यू को -1 पुट किया इस पॉलिनॉमियल में तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स की वैल्यू -1 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। वैसे हम लोग एक्स की वैल्यू को 2 पुट करके देख सकते हैं। तो जैसे हम लोग एक्स की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंटू में 2 - 1, क्योंकि हमने सिंपली एक्स की जगह पे 2 पुट किया है। सो ये 2 + 1 आ जाएगा 3 इंटू में 2 - 2 आ जाएगा 0, यानी कि ये फिर से 0 के बराबर आ गया। तो ये फिर से इम्प्लाई करता है कि एक्स की वैल्यू 2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है, क्योंकि जब हमने एक्स की वैल्यू को -1 पुट किया तब भी ये वैल्यू 0 के बराबर आ गया, और एक्स की वैल्यू को 2 पुट किया तब भी ये 0 के बराबर आ गया। यानी कि ये दोनों के दोनों ही इस पॉलिनॉमियल के सॉल्यूशंस है, यानी कि इसके जीरोस है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉलिनॉमियल हमारे पास गिवन है x², और यहाँ पर x की वैल्यू जो 0 आपको चेक करना है कि क्या इस पॉलिनॉमियल का ये जीरोस है या नहीं। तो आपको सिंपली इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे 0 पुट करना है, तो ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये वैल्यू एक्चुअली में 0 ही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे हमने x की वैल्यू को 0 पुट किया ये पॉलिनॉमियल 0 के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये x = 0 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू -m/l दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक पॉलिनॉमियल गिवन है। तो बताना है कि क्या ये x की वैल्यू -m/l इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको सिंपली x की वैल्यू को -m/l को इस पॉलिनॉमियल में आपको पुट करना है, और अगर से ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो ये x की वैल्यू -m/l इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन है, और अगर से नहीं आई तो ये वैल्यू इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो सिंपली आप पुट कर सकते हैं, ये lx + m है। आपको सिंपली x की जगह पे -m/l पुट करना है। तो यहाँ पर हमने x की जगह पे -m/l पुट किया, और ये +m एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये l से l कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर -m और ये +1, यानी कि -m और ये +1 +m, और ये वैल्यू 0 के बराबर आ गई। यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू -m/l इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन है। ये इसलिए सॉल्यूशन है क्योंकि जैसे ही हमने x की वैल्यू को -m/l इस पॉलिनॉमियल में पुट किया इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वैसे आपको x की वैल्यू को -1/3, -1/√3 और 2/√3 इस पॉलिनॉमियल के लिए चेक करना है, और x की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनॉमियल के लिए चेक करना है। तो चलिए 1 बाई 1 करके चेक करते हैं दोनों केस के लिए। तो हमारे पास पॉलिनॉमियल है 3x² - 1, और x की वैल्यू -1/√3 को चेक करना है। तो सिंपली आपको x की जगह पे -1/√3 को पुट करना है। तो जैसे हम लोग x की जगह पे -1/√3 को पुट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो -1/√3 के जैसे हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये 3 एज इट इज़ रहेगा, और ये -1 भी यहाँ से आ जाएगा। तो 3 × 3 कैंसिल हो जाएगा, और 1 - 1 0 आ गया। यानी कि इसका मतलब -1/√3 इस पॉलिनॉमियल का सॉल्यूशन है। उसी तरीके से आप 2/√3 को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो आपको बताना है कि क्या ये पॉलिनॉमियल x की वैल्यू 1/2 इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है या नहीं। तो चेक करने के लिए आपको सिंपली x की वैल्यू को पुट करना है इस पॉलिनॉमियल में, और आपको देखना है कि क्या इस पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के बराबर आती है या नहीं आती है। अगर से आ जा रही है 0 के बराबर तो ये इसका जीरोस होगा, और नहीं आती है तो ये जीरोस नहीं होगा। तो x की वैल्यू को जैसे हम लोग 1/2 पुट करेंगे तो x की जगह हमने 1/2 पुट किया, और ये +1 एज इट इज़। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 + 1 2 बचेगा, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जीरोस नहीं है इस पॉलिनॉमियल का। सो जीरोस को चेक करने के लिए आपको सिंपली एक बात ध्यान रखना है कि उस पॉलिनॉमियल को जो पॉलिनॉमियल गिवन है उसको आपको उस जो पॉलिनॉमियल आपको गिवन है उसमें जो x की वैल्यू गिवन है उसको पुट करना है, और चेक करना है कि क्या x की वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है पॉलिनॉमियल की, या फिर तो नहीं आ रही है। अगर से पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ गई तो इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनॉमियल का जीरोस है, और अगर नहीं आती है तो वो जो गिवन वैल्यू है x का वो पॉलिनॉमियल का जीरोस नहीं है। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।